गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और आज तारीख हो गया 13। तो आप सबको ही सबसे पहले आगे कमेंट कीजिए। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा दिया है आज उसका ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे और फिर कल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे चैप्टर नंबर 3 का और पेज नंबर 35 है। उससे पहले कुछ रिवीजन करने के लिए है, वो भी रिवाइज कर लेंगे या फिर पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड एमोबिया ब्रेक थ्रू। एमोबिया जो है वो किस पार्ट से ब्रेक करता है। इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है बॉडी का। ठीक है, लंग्स, बॉडी सरफेस, स्पेरिकल्स एंड गिल्स। तो एमोबिया जो होता है वो बॉडी सरफेस से ब्रेक करता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी में बॉडी सरफेस है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। 4 इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल है जो हर्बीवोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है ईगल्स, सेकेंड है फॉक्स, थर्ड है टाइगर, फोर्थ है फर्स्ट है टाइगर, सेकेंड है बियर, थर्ड है डियर, हिरन और फोर्थ है वल्चर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डियर। ठीक है, डियर जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस हैज शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स एंड क्लाउज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर फ्लेश। इसमें से कौन है जिनका जो बिक्स होता है, चोंच, ठीक है, और क्लाउज जो पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कार्निवोरस एनिमल है, ये कार्निवोरस है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ईगल, दूसरा है फॉक्स, तीसरा है टाइगर और चौथा है कैट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ईगल। ठीक है, ईगल इसका सही ऑप्शन होगा। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स यूजिंग इट्स फ्लिपर्स। इसमें से कौन है जो मूव करने के लिए अपने फ्लिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें से कौन है। इसमें से कौन है जो मूव करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए अलग अलग पार्ट्स की जरूरत होती है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होता है उसकी जरूरत होती है। इनमें से कौन है जो फ्लिपर्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिश, फ्रॉग, पेंगुइन, टर्टवाइज। ठीक है, ये इनके 3 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन जो है वो अपने फ्लिपर्स का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। इसमें कौन है जो माइग्रेट्स होते हैं इंडिया में विंटर टाइम में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, साइबेरियन, क्रेन, विंग बर्ड, आर्टिक टर्न, ग्रे व्हेल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा साइबेरियन क्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो मैं फिर से एक बार मैच करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बॉडी सरफेस, सेकेंड का होगा डियर सी, थर्ड का होगा ईगल ए, फोर्थ का होगा पेंगुइन सी और फिफ्थ का होगा साइबेरियन क्रेन ए। ठीक है, तो ये इसके सबके सब ऑप्शंस रहे और इसके क्वेश्चंस रहे। अब हम लोग आते हैं राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। वन वर्ड लिखना है, कुछ फॉलोइंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ
क्वेश्चंस है जिसके वन वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट है द प्लेस वेयर अ पार्टिकुलर एनिमल लिव्स नेचुरली। ठीक है, जो नेचुरली अपने प्लेस पर रहते हैं वो कहलाता है उसका हैबिटेट। वो उसका कहलाता है हैबिटेट। हैबिटेट की स्पेलिंग आप अपने बुक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने बुक से चेक कर सकते हैं। सेकेंड है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। जो एनिमल्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। थर्ड है अदर नेम फॉर द लेग्स एट द बैक ऑफ एनिमल्स। जो दो बैक जो होता है एनिमल्स के उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हाइंड लिम्स। HINDLIMBS, हाइंड लिम्स, उसको हम लोग कहते हैं हाइंड लिम्स। फोर्थ है पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड बाय फ्रॉग्स व्हेन दे स्विम इन वाटर। जो जब फ्रॉग्स जो है वाटर में स्विमिंग करते हैं तो उस दरमियान जो उस पार्ट्स का यूज करते हैं अपने बॉडी को, वो पार्ट जो होता है उसका वेब टोज होता है। हमने बताया था ना, उसके जो वेब टोज होते हैं ना, इसके बीच में स्किन होता है जिसकी वजह से वो पानी के पीछे आसानी से धकेल पाता है और अपने आप को आगे की ओर पुश कर पाता है ना। तो उसके जो टोज होते हैं ना, टोज, उसके बीच में जो वेब स्किन होती है, ठीक है, वेब स्किन होती है, उसी की वजह से वो अपने पानी में आसानी से तैर पाता है। अगर उसकी वेब स्किन ना होती, अगर उसकी मुर्गी यानी कि हेन जो होता है, हेन उसकी टाइप का अगर उसका उंगली होता है, चूँकि हेन में आप देखेंगे कि इसमें खाली रहता है, ठीक है, इसमें स्किन नहीं रहता है ना। और जो बत्तख रहता है, जैसे कि आप डक कह सकते हैं, डक जो है बत्तख, उसका भी स्किन में, उसके इस खाली जगह में स्किन रहता है, ठीक है, वेब्ड स्किन रहता है, बहुत पतली स्किन रहता है। उसी की मदद से वो उसको पीछे धकेल पाता है और अपने आप को आगे पुश कर पाता है। ठीक है, द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो सीजनल मूवमेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स का एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। ये लोग कब करते हैं? जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होता है, ठीक है, जब ये लोग सही शेल्टर की तलाश में निकलते हैं, तब ये काम होती है ना। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। फॉल्स, एनिमल्स के पास फीडिंग ऑर्गन्स जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता है, एक ही होता है फीडिंग ऑर्गन्स। सेकेंड है ऑल एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं। कुछ ही वर्ड्स होते हैं या फिर बहुत कुछ वर्ड्स नहीं भी होते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं भी होते हैं। सारे एनिमल्स जो होते हैं माइग्रेट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, विंटर में भी, विंटर सीजन में भी और समर सीजन में भी। जैसे कि हम लोग के कुछ पेट एनिमल्स है। बियर इज एन ओमनिवोरस एनिमल। ट्रू, ये बिल्कुल सही है। बियर जो है वो ओमनिवोरस एनिमल का एग्जांपल है, ठीक है। फिश ब्रेथ थ्रू लंग्स। फिश जो है वो ब्रेथ से, फिश जो है वो लंग से ब्रेथ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। फिश जो है वो गिल से ब्रेथ करते हैं। हमने आपको बताया था कि फिश जो है अपने माउथ में, अपने मुंह में पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेने के बाद उसको गिल से बाहर निकालते हैं, तो उसकी जो ब्लड वेन जो होती है ना, ब्लड वेन होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन को छान लिया जाता है उसके थ्रू। जो गिल्स होते हैं ना, उसमें जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेन्स आप देखेंगे रेड रेड रहता है, तो उसमें जो है ना, उसमें से वाटर में से ऑक्सीजन को छान लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो अपने माउथ में ये पानी लेते हैं जो फिश होते हैं और उसको गिल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। जैसे बाहर निकलने के क्रम में आता है पानी, तो वो उसको उसी में से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको छान लेती है और फिर वो उसी को लेकर अपने शरीर में भेजती है। बटरफ्लाई यूजेस इट्स 2 पेयर्स ऑफ विंग्स।
बटरफ्लाई जो अपने यूजेस इज टू पेयर, अपने दोनों पेयर विंग्स को यूज करते हैं बटरफ्लाई, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। लेट अस रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमें रिवाइज करना है। जो एक्टिविटीज और हॉट्स टेस्ट योर स्किल्स ये सब हैं, ये सब आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। जब स्कूल खुलेगा तो चेक करेंगे और फिर बताएंगे कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर गलती नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब आप खुद से चेक करते रहिए, खुद से आप इसको बनाते रहिए। चलिए अब रिवाइज करते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर को, उसमें एक छोटा सा रिवीजन दिया हुआ है, उसको रिवाइज करते हैं। द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जिस प्लेस पर एनिमल्स रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। और उसी हैबिटेट से उसके जितने भी जरूरत की चीज़ें होती हैं वो वही उसका हैबिटेट उसको प्रोवाइड करता है। एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स सुटेड फॉर देयर हैबिटेट। उसका स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जो उसके बॉडी के लिए सुटेड होता है, ठीक है, सुटेबल होता है उसकी बॉडी के लिए, वो उसका स्पेशल पार्ट्स होते हैं। देखिए अब जैसे कि आप पोलर बियर को ले लीजिए, वो कभी भी डिजर्ट में आएगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी ऐसा बना हुआ है ना कि वो ठंडा में ही रहने से जिंदा रह पाएगा। उसके जो स्किन है, उसके जो फैटी स्किन है, उसके जो हेयरी स्किन है, वो सब उसको प्रोटेक्ट करता है ठंडा से, ठीक है, कोल्ड रीजन में उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसके अंदर के ऊष्मा को, उसके अंदर के हीट को बाहर नहीं आने देता है। अब जैसे कि हम लोग ही जो है ठंड लगती है, विंटर टाइम में क्या करते हैं कि जो वूली स्वेटर होता है, जैकेट्स होते हैं, उसको पहन लेते हैं। उसको पहनने से क्या होता है, उसके पहनने से आप लोग देखिएगा कि अंदर का जो हीट होता है, अंदर का जो ऊष्मा होता है, वो हमारे शरीर के बाहर नहीं आ पाता है, और यही कारण होता है कि हमें ठंड नहीं लगती है, हमें गर्मी महसूस होती है, सही फीलिंग होती है। ठीक उसी प्रकार पोलर बियर सब का भी है। पोलर बियर के साथ क्या होता है, आप उसके अब तो वो अपना स्किन हटा नहीं सकता है, जो उसका स्किन है उसको उसी में एब्जॉर्ब करके रहना होगा, तो उसकी हेयरी स्किन, उसकी फैटी स्किन जो है उसको हमेशा गर्म रखती है, जिसकी वजह से वो ठंडा में भी आसानी से रह पाता है। एनिमल्स हैव, ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। अब जैसे कि देख ले, जो फिश होते हैं वो लंग से, फिश में आपको कौन आ गया, फिश में आप कभी ब्लू व्हेल, ठीक है, और डॉल्फिन, इन सबको मत जोड़िएगा, ये सब मैमल है, ये सब लंग से सांस लेते हैं। जो मैमल्स हैं वो लंग से सांस लेते हैं, जैसे कि हम लोग मैमल हैं तो हम लोग लंग से सांस ले रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो स्पाइरकल्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरकल से सांस लेते हैं, उसके बॉडी के बीच में लाइनिंग बनी होती है जिसको स्पाइरकल्स कहते हैं। और उसके बाद फिश हो गया, फिर एमोबिया वगैरह, एमोबिया के बारे में आज हम पढ़ाए हैं, एमोबिया, एमोएबा के बारे में हमने पढ़ा है कि अपने बॉडी स्किन से लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, जैसे कि आप देख लें, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फुल्ली, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लेश पर डिपेंड रहते हैं फुल्ली, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों पे डिपेंड रहते हैं। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जो कैट्स है वो दोनों पे डिपेंड रहते हैं, कैट्स जो है ओमनीवोरस में आता है ना, डॉग्स ओमनीवोरस में आता है। आप फिर इसको देखेंगे, अब टाइगर को देखेंगे, वो कार्निवोरस में आता है ना। और
इसको देखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ओके, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। Animals have different types of feeding organs। इसमें एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, जो ट्रू फॉल्स है ना उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। इसको हमने फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने फॉल्स कर दिया था, ये ट्रू होगा। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। ओके, जो फर्स्ट है उसको ट्रू कर लीजिएगा। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स। एनिमल्स के पास जो होता है वो अलग अलग फीडिंग ऑर्गन्स होता है। माइग्रेशन इन एनिमल्स इज अ रेगुलर सीजनल मूवमेंट। माइग्रेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो माइग्रेशन होता है वो रेगुलर सीजनल मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे ही इनको खाना की तलाश होती है, जैसे इनको शेल्टर की तलाश होती है, तो जो इनके लिए सुटेबल होता है, जैसे कि जिस पक्षी को या फिर जिस एनिमल्स को ठंड में रहने की आदत है या फिर ठंड में रहना होता है या फिर उनको फूड और शेल्टर ठंड में प्राप्त होता है, तो वो वहीं जाएंगे जहाँ ठंड होती है। तो इस हिसाब से ये लोग माइग्रेट होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये कुल बातें रही इसके बारे में, आप लोग ध्यान देंगे और बुक रीडिंग जरूर अच्छे से करेंगे। और जो बातें समझ में नहीं आ रही है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। ठीक है, जो बातें समझ में आपको नहीं आ रही है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सर बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र नहीं आता है, तो बेटा आप उसको 360 के स्पीड पे रखिए, उसकी जो क्वालिटी होती है ना उसको 360 पे रखिए। ठीक है, आप लोग 144 पर या फिर 240 पर देखते होंगे नेट पैक बचाने के लिए, तो नेट पैक प्लीज़ बचाइए मत, 360 की स्पीड 360 की क्वालिटी पे रखिए। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्लियर नजर आएगा। बस 360 की स्पीड पर रखिएगा। ठीक है, 360 पर रखिएगा तो आपको क्लियरली सब कुछ नजर आएगा। तो आज के लिए आप इतना ही रखते हैं, आप लोग ध्यान देंगे और उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से करेंगे तो उसमें आप लोग देख के आइएगा क्या क्वेश्चन से होगा क्या नहीं होगा। ओके, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन से करवा रहा हूँ वही आप कीजिए। अगर आपको खुद से इच्छा हो रही है क्वेश्चन से करने की, आपको खुद से समझ आ रही है, तो आप बेझिझक कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। और तब तक आप लोग बने रहिए और जो क्लासेस है उसको लेते रहिए पूरी ईमानदारी से। ठीक है, और घर पे रहिए, सेफ रहिए।